जान लेते हैं वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग का मतलब होता है, क्या होता है, स्क्वायर, SQUARE। वर्ग का मतलब हमारा होता है स्क्वायर। यदि हमें दिया गया कोई भी संख्या दिया गया है, यदि उसका हमको स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग निकालना है, तो उस संख्या के पावर हम 2 लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। यदि मान लीजिए हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि 5 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। 5 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 5 का वर्ग निकालना है। 5 का वर्ग निकालिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 है, इसके पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2, ये हमारा वर्ग हो गया 5 का। अब 5 का स्क्वायर जो होता है, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। 5 को गुणा 5 पे करेंगे तो क्या आएगा, 25, यानी कि 25। तो यदि हमसे कहा गया सवाल है कि 5 का वर्ग निकालिए, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 को हम लिखते हैं 5 गुणे 5 बराबर क्या, 25। तो ये हमारा हो गया 5 का वर्ग, क्या आया, 25। ये हो गया वर्ग। और जैसे मान लीजिए 7 का वर्ग निकालना है। 7 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब हम लिखेंगे 7 की पावर क्या, 2। 7 की पावर 2 हो गया, और 7 की पावर 2 को हम लिखते हैं 7 गुणे 7। तो 7 के गुणे 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 49, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 7 का वर्ग हमारा 49 आएगा। 5 का वर्ग क्या आएगा, 25 आएगा। यदि कह दीजिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का वर्ग क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 बराबर क्या आएगा, 4। ये 2 का वर्ग हो गया। इसी तरह देख लेते हैं 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 बराबर क्या आएगा, 9, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4 कितना आएगा, 4 चौका 16। ये हमारा वर्ग हो गया। वर्ग जो होता है, बस जो भी संख्या दिया रहेगा, यदि उसका वर्ग पूछा रहेगा तो उसके पावर हम 2 लिखेंगे, और उसका उसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, उसका वर्ग निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह देख लेते हैं क्या, 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का वर्ग, इसका मतलब 10 की पावर 2, इसको लिखेंगे 10 गुणे 10। 10 के गुणे 10 में करेंगे तो क्या आएगा, 10 दाम में 100। तो 10 का वर्ग क्या आ जाएगा, 100 आ गया। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग क्या हो गया, 9, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, ठीक। तो यहाँ पे हमारा वर्ग ख़त्म हो जाता है। वर्ग में कुछ है नहीं, बस क्या है, जो भी संख्या है उसके पावर 2 लिखेंगे, और उसको 2 बार लिख कर उसका उसी में गुणा करेंगे, जो भी संख्या है वो हमारा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल, वर्ग हो गया। अब यहाँ पे वर्गमूल देखते हैं क्या होता है। वर्गमूल का मतलब वर्ग का उल्टा ही होता है। वर्गमूल जो होता है, इसे मान लीजिए 5 था, 5 का हमने वर्ग निकाला, क्या आया था, 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 कितना आया था, 25। 5 का वर्ग 25 होगा, तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा ही होते हैं, अपोजिट होते हैं। वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं वर्गमूल निकालते कैसे हैं। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। वर्गमूल निकालने के कितने तरीके होते हैं, वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या होता है, भाग विधि होता है। पहला गुणनखंड विधि होता है, दूसरा भाग विधि होता है। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होता है। मान लीजिए हमें 100 का वर्गमूल निकालना है, क्या है, 100 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। इस तरह गुणनखंड करना तो सबको आता ही होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं गुणनखंड कैसे होगा। सबसे पहले इसे हम 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो लास्ट में यहाँ पे सम संख्या है, 0 एक सम संख्या होता है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 100 कितनी बार कटेगा, 2 से 100 50 बार कटेगा। 50 भी 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 25 बार कटेगा। और 25 2 से कटेगा कि नहीं, 25 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, कितनी बार,
5 बार, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा कितनी बार में? 1 बार में। तो 100 का हमारा जो गुणनखंड आया क्या आया? 2 × 2 × 5 × 5। वर्गमूल में ये देखा जाता है, इसमें 2 का जोड़ा बनता है। कितने का? 2 का जोड़ा बनता है। जितनी भी संख्या 2 के जोड़े में रहेंगी उसका आपस में गुणा होगा। जैसे 2 × 2 × 5 × 5 100 का गुणनखंड आया, इसे 2 के जोड़े के रूप में लिखेंगे तो 2 × 2 एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा क्या है? 5 × 5 एक जोड़ा ये हो गया। तो हर जोड़े में से एक संख्या बाहर लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 इस जोड़े में से 1 2 बाहर लेंगे और इस 5 में से 1 5 को बाहर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 × 5 कितना आएगा? 5 × 5 = 25। सॉरी 5 को गुणा 2 में करें, 5 दूनी कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 100 का वर्गमूल क्या आएगा? 10 आएगा। और इसको लिखते कैसे हैं? वर्गमूल निकालना है, यानी 100 करड़ी में 100, इसका मतलब √100 है, इसका मतलब है इसे हम वर्गमूल निकालना है। और करड़ी का मतलब होता है किसी भी संख्या के पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 100 के पावर 1/2। इसका भी मतलब और इसका भी मतलब, दोनों का मतलब है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या किए थे? इसका गुणनखंड किए थे। आया था क्या? आया था इसका गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 5, एक जोड़ा 2 जोड़ा। इस जोड़े में से 1 2 बाहर आएगा, इस 5 में से 1 5 बाहर आएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 × 5 = 10। ये हमारा आंसर आएगा। 100 का वर्गमूल क्या आएगा? 10। हम बताए थे वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। 100 का वर्गमूल क्या आ गया? 10 आ गया। अब 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 100 आना चाहिए। यदि 100 नहीं आएगा तो गलत आएगा ये आंसर। तो इसका मतलब है कि 100 आना चाहिए। तो देखते हैं 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 × 10 कितना आएगा? 10 दाम में 100, ठीक। आगे यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10, 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए दूसरा 16 है, ठीक है। सिंपल बता रहे हैं पहले। 16 है तो 16 का वर्ग गुणनखंड करिए, 2 से काटे कितनी बार कटेगा? 8 बार। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 से 2 काटेंगे 1 बार। तो 16 का गुणनखंड कितना आ गया? 2 × 2 × 2 × 2। जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। एक जोड़े में से 1 2 बाहर आएगा, इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया। 2 का गुणा 2 में करें, कितना आया? 2 दूनी 4, यानी कि 16 का वर्गमूल क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 = 4 × 16, यानी कि हमारा आंसर क्या है? सही है, ठीक है। तो ये हो गया गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। इस तरह गुणनखंड विधि से हमारा वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। विधि द्वारा हो गया है, चलिए देखते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल इसे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई संख्या दिया 144 है, इसका वर्गमूल निकालना किससे? भाग विधि से। तो इकाई के स्थान से हम इसमें 2 का जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो 2 का जोड़ा यहाँ लगाएंगे, इकाई का 1 जोड़ा हो गया, 1 बचा तो 1 के ऊपर 1 ही जोड़ा लगा, 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हमें ऐसी कोई संख्या लेना है कि उसका उसी में गुणा करने पर या तो 1 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ एक ही संख्या, 1 3 जगह लिखते हैं, वहाँ यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ और यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। अब सिंपल जैसे भाग में माइनस करते हैं उसी तरह यहाँ भी करना होगा, माइनस करेंगे, 1 में से 1 घटेगा क्या आएगा? 0। 4 और 4 बच गया। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों संख्या एक साथ ही उतारेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसको जोड़ कर लिखेंगे, 1 + 1 क्या आएगा? 2 आएगा। 1 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 2 अंक है, 44 है। अब हमें ऐसा कोई संख्या यहाँ पे लेकर लिखना है कि यहाँ पे लिखने पर उसका यहाँ भी लिखें वही संख्या, और इसमें गुणा करने पर या तो 44 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो हम एक यहाँ पे दी 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 1 और यहाँ भी 1 रखेंगे, 21 गुणे 1 कितना आएगा? 21 से आएगा। इससे बहुत ज़्यादा कम है। यदि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ गया। अब 1 2 यहाँ भी लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कट जाएगा। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला आता है यही हमारा वर्गमूल होता है। तो 144 से वर्गमूल निकालना था, इसका क्या आएगा? इसका वर्गमूल 12 आएगा। और 12 का वर्ग देख लीजिए क्या आएगा? 12 का वर्ग 12 गुणे 12 कितना आएगा? 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 ही आएगा। तो वर्गमूल भागविधि द्वारा इस तरह निकालते हैं हम लोग। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 625 है, इसका वर्गमूल निकालना है भागविधि द्वारा। 2 अंक इधर लगाएंगे जोड़ा, इधर हो गया 6 बच्चा। अब यहाँ पे कोई संख्या बताइए जिसमें उसका उसी में गुणा करने पर या तो 6 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। तो यदि 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 क्या आएगा? 4 आ जाएगा। यदि 3 रख देंगे तो 3 गुणे 3 कितना आएगा? 3 तिरिक का 9 आएगा। 6 नहीं, 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9 आ जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार रखेंगे? 2 बार। 2 2 और यहाँ भी 2 रखेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा? 2 दूनी 4। अब 6 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? 2 आएगा हमारा। अब यहाँ 25 बचा है, दोनों एक साथ उतरेगा तो 25 यहाँ पे उतर गया। 2 + 2 कितना होता है? 4, तो 4 यहाँ आ गया। अब यहाँ कितने? 225। अब यहाँ पे कोई संख्या ऐसा बताइए कि यहाँ पे रखने पर फिर यहाँ भी वही रखे और इसमें गुणा करने पर या तो 225 आए या तो उससे कम आना चाहिए। तो हम 5 बार ले जाते हैं। 5 5 कितना आएगा? 5 × 5 = 25, कितना हासिल? हासिल 2 लगा। 5 गुणा 4 में करें, 5 × 4 = 20, हासिल 2 कितना आएगा? 22। 225 आ गया, कट गया। 1 5 यहाँ था, 1 5 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये जो 25 है हमारे, ये हमारा आंसर होगा। तो 625 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा? 25। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है। वर्गमूल 2 तरीके से निकालते हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि द्वारा हमने बताया था, सबसे पहले हम जो भी संख्या दिया रहेगा उसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद देख लीजिए, जैसे यहाँ था 100, सबसे पहले संख्या दिया गया 100, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 100 का क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 × 25 20, 20 × 5 100, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब निकालना था हमें वर्गमूल, तो इसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 गुणे 2 एक जोड़ा हो गया, 5 गुणे 5 दूसरा जोड़ा हो गया। और हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो 2 गुणे 2 एक जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया। इस 5 गुणे 5 में से 1 5 बाहर आ गया। अब इसका गुणा करें क्या है? 5 गुणे 2 5 दूनी के 10, तो 100 का वर्गमूल हमारा आ गया 10। और 10 का स्क्वायर भी निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना आता है? 100 ही आता है। ठीक है, देख लीजिए, 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 बराबर 100। तो ये हमारा 100 का वर्गमूल हो गया। यहाँ पर 16 का वर्गमूल इस तरह है। वर्गमूल में ये गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हो गया और दूसरा क्या है? भाग विधि द्वारा। ये हमारा भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना था। सबसे पहले इस तरह संख्या जो भी है 144 इसको इस तरह बनाना है। यहाँ बीच में वो संख्या लिखना है, एक लाइन ऊपर लिखना है और उसके साइड से दूसरा लाइन खींचना है। ठीक है। और जोड़ा लगाना वो भी इकाई के स्थान से लगाना शुरू करना है। जोड़ा एक ये बाहर हो गया। तो जो भी संख्या है पहले उसको एक बचा है तो इसको इसी संख्या से गुणा करना है। या तो 1 आना चाहिए या तो उससे कम आए। तो 1 ही था, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ गया, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 44 बचा। अब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, इसलिए हम 2 संख्या एक साथ उतारेंगे। तो यहाँ 44 हो गया। 1 + 1 कितना आता है? 2 आता है। अब 44 है तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या बताइए जो यहाँ पे रखें और फिर यहाँ भी रखें और उसका आपस में गुणा करने पर 44 है या तो उससे कम आना चाहिए। तो वह संख्या क्या है? 2 है। 2 रखें यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 जगह लिखना होता है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 44 कट जाएगा। और ये जो ऊपर वाला होता है यही हमारा वर्गमूल होता है। तो 144 का वर्गमूल क्या है? 12 है। आ गया। ठीक है।
तो बस सिंपल है। इसी तरह वर्गमूल निकालना, दोनों ही सिंपल हो गया। वर्गमूल क्या है, इस तरह हो गया। वर्ग क्या है, वर्गमूल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो संख्या वर्ग निकालना है किसी संख्या का, उसका वर्ग जितना आएगा उस संख्या को वर्गमूल निकालने पर भी हमारा उतना आना चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।